लास्ट बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली लसे अरिधर लाल लंगूर वर्ष देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर। आवाज कम आ रही है आपको। हर हर। शमशान के राजा शिव के पास बैठे हैं। शमशान का राजा कौन? शिव। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव? कौन है राम? शिव है श्रृंगार करता, डिस्ट्रॉय। यहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। पूरे जीवन की प्रणाली चलती है और यहाँ की खत्म हो जाती है। शून्य, यही शून्य, शून्य में चला जाता है। भगवान महादेव शमशान के राजा। शिव में कितने अक्षर हैं बताइए? दो। बहुत बढ़िया। कितने अक्षर हैं शिव में? कितने हैं? और राम में कितने हैं? राम में भी दो ही अक्षर हैं। शिव है श्रृंगार करता, राम है पालन करता। पालन करता को कहते हैं पिता। बच्चे की पालना कौन करता है? पिता करता है। माँ तो जन्म देती है, क्योंकि जो बीज है वो तो पिता से ही आता है। तो हम उस जीव की संतान है, उस परमपिता परमात्मा का जीव है जिसने हमें पैदा किया, वो है राम। तो राम ने कहा जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे पूरे दो अक्षर का मेरा नाम और दो अक्षर पे मेरे सारे बच्चे। आपको पूरे दो अक्षर में ही बनाया है भगवान ने। राम जी ने दो अक्षर में ही बनाया है पूरा शरीर। अपना मानो तो गिन लो। बाल गिनो, माथा, भौहें, आँख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने? क्यों है दो? क्योंकि ये राम का दिया हुआ शरीर है। और अंत में कहाँ मिलता है? राम नाम। बोलो, राम नाम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। यही सत्य है, राम नाम सत्य। हमें सबको इसी में मिलना है, समझ गए? इसीलिए दो अक्षर का शरीर शुरू से लेके नीचे तक पूरा। और ये राम में ही मिल जाता है। राम ने कहा, शिव बोले बहुत बढ़िया प्रभु श्री राम, आपने बड़ा अच्छा समझा है, लेकिन ये तो बताओ जब मेरे पास आएंगे तब क्या स्थिति होगी? बोले वो भी दो ही अक्षर, क्या? शव।
क्या स्थिति होगी? शव। और शव स्थिति किसमें समाती है? शिव में। किसमें समाती है? शिव में। तो शिव शमशान का राजा है। और हम लोग एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं इस समय जिससे शुरुआत और अंत यहीं से होता है। अंत भी यहीं से और शुरुआत भी यहीं से होती है। दोनों चीजें यहीं से, ये याद रखिए। इसीलिए किसी ने कहा है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जीवन में हम धन कमा लें, सब कुछ, पद प्रतिष्ठा कुछ भी कमा लें, लेकिन जीवन में अगर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि दुनिया हमारे बाद हमें याद करे, तो बेकार है। उस जीवन का कोई फायदा नहीं। आज हम हरिश्चंद्र को याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं। आप करते हैं ना सभी लोग? हम लोग किस किस को? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु याद करते हैं सब। महाराणा प्रताप सब करते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें याद करते हैं? छत्रपति शिवाजी ने ऐसा क्या किया कि हम उन्हें याद करें? महाराणा प्रताप ने क्या किया जो हम उन्हें याद करें? बोलो। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया जो हम उन्हें याद करें? इन्होंने अपने महल बनाए या एसी में बैठ के सोए या बढ़िया राजगद्दी में बैठ के इन्होंने शासन किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया ये आपको बताना है। इन्होंने क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया, इन्होंने जिहादी मानसिकता लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए आप और उन्हें पूजते हो, उन्हें मानते हो। नहीं मानते? बोलो। सभी मानते हैं। इसलिए अगर ये कुछ नहीं करे होते तो कोई नहीं पूछता। इसलिए रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। ये दौलत जो तू कमाता है कब आएगी तेरी काम? पर ये तो बता बंदे कि धन भला हुआ किसका गुलाम? अभी आपने हनुमान जी पे कुछ धन चढ़ाया, किसी ने 100, किसी ने कुछ, और हमारी गाड़ी में तेल खर्च हो रहा है, तो ये मेरे पास रखा रहेगा या मैं इसको प्रयोग करूंगा? उठाऊंगा, तेल वाले को दे दूंगा और मेरी गाड़ी में तेल डल जाएगा। समझ गए आप? तो क्या मेरे पास रह सकता है? Anybody can store the money? कोई मनी को स्टोर कर सकता है अपने पास? धन को रोक सकते हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो धन को लेकर शमशान में आया हो अर्थी पे? कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर मकान लेकर आया हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो BMW लेके आया हो? I have never seen. If you know, तो please tell me. I never seen that type of guys कि वो अपनी छाती पर अपना मकान रख के लाया। कोई देखा आपने? फिर हम किस बात का गर्व करते हैं? ये शरीर हमारा नहीं, मकान हमारा नहीं, दुकान हमारी नहीं, घर हमारा नहीं, गाड़ी हमारी नहीं, बच्चे हमारे नहीं, फिर क्या बात कर रहे? इसीलिए कहा ये दौलत जो तू कमाता है कब आएगी तेरी काम? पर ये तो बता बंदे की धन भला हुआ किसका गुलाम? समझावे उपदेश हरिश्चंद्र, कृष्ण और राम की दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। क्या रहता है? नाम रहता है। तेरे जगत में सवारी की खातिर, तेरे जगत में सवारी की खातिर। कौन सी सवारी? मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे मम्मी, मामा, मौसी, पापा, चाचा, ताऊ, भैया, भतीजे, ये सब क्या है? ये सब आपकी सवारियां हैं, सिर्फ सवारियां। एक सफर में, तेरे सफर में सवारी। आया तो अकेला था, ना मामा लाया, ना चाचा लाया, ना बुआ लाया, ना फूफा लाया, ना मौसी लाया, ना भाई लाया, ना बहन लाया। आया कैसे? अकेला। इसके सफर में कौन जुड़ते गए? भाई जुड़ा,
सभी जुड़े, बहन जुड़ी, मामा, मौसी, चाचे, ताई सब जुड़ गए इसके सफर में। तेरे सफर में सवारी के खातिर, इन्हीं सवारियों के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में इन्हीं के खातिर, ठठरी का ठेला मतलब जिम्मेदारियों का बोझ पूरी जिंदगी। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। कायम न जग में झमेला रहेगा। कई लोग ऐसे हैं, कभी कभी ये बोलते हैं कि महाराज जी हमारा और हमारी पत्नी का तो 7 जन्मों का है। कितने जन्मों का साथ? 7 जन्मों का। क्या ऐसा कोई व्यक्ति देखा हो जो अगला जन्म लेके वही पत्नी मिल गई हो? मैंने तो नहीं किया, लेकिन फिर भी कहते हैं 7 जन्मों का साथ है। 7 जन्मों का साथ तो जब है जो वो दिखे, लेकिन 7 जन्मों के साथ किसे कहते हैं? 7 जन्मों का साथ किसी का नहीं होता। ये औरत जो होती है बीवी, जिसे कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब समझ लीजिए धर्म। धर्म पत्नी, पति के आगे कभी धर्म नहीं लगता, पत्नी के आगे धर्म पत्नी लगता है। क्यों? क्योंकि धर्म होता है राइट हैंड, और जब भी कोई धर्म का काम होता है, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ माला कुछ भी आप करेंगे तो आपकी पत्नी सीधे हाथ पे आकर बैठती है। मतलब जो धर्म को आगे बढ़ाए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। ये धर्म पत्नी है जो धर्म को आगे बढ़ाए। तो ये भी धर्म पत्नी आपको कहाँ तक साथ देती है? दरवाजे की चौखट तक, उसके आगे तो नहीं आती। सनातन उसको परमिशन नहीं देता कि आप दरवाजे की चौखट को पार करो, नहीं देता। आप कहते हो मेरे रिश्तेदार, चाचे ताऊ सब मेरे अपने हैं, ये कहाँ तक साथ देंगे? सिर्फ शमशान भूमि तक। इससे आगे ये भी लिया तो ये तो नहीं कहते ताऊ जी आप जा रहे हो, हम भी तुम्हारे संग आ रहे हैं। नो। जिसके लिए माँ बाप पूरी जिंदगी मकान, दुकान, पैसा, चोरी, झूठ, आहा क्या नहीं करता। कुछ ऐसे जो मेहनत करके भी करते हैं बच्चों के लिए, कुछ ऐसे जो झूठ बोलते हैं पूरे दिन, कुछ ऐसे न जाने कितने पाप करते हैं पूरे दिन। किसके लिए? अपनी संतान के लिए। अपने लिए नहीं, अपनी संतान के लिए। उनको व्यवस्थित बनाते हैं ना कि इनका मकान हो जाए, दुकान हो जाए, सब चीज हो जाए। उनके लिए क्या बनाते हैं? मकान, दुकान सब बनाते, व्यवस्था करते हैं। अच्छा, वो बेटा कहाँ तक साथ देता है? वो भी सिर्फ अग्निदान तक। कहाँ तक? अग्निदान। अग्निदान तक साथ देता है। उसके बाद वो भी कहता है पंडित जी से, पंडित जी कितनी देर में शांत होगी ये रात? यही करते हैं ना सभी। कितनी देर में शांत होगी, जल्दी से घर जाएं। यही होता है। वहां रात भर कोई नहीं बैठता, कितनी जल्दी शांत होगी। तो जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी तुमको कमा के हर चीज दी, हम उसके पास जब वो रात में बन गया, रात में लिपट गया, तो हम उसके पास 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि है ही नहीं। तो किस बात का माया और मोह? जब व्यक्ति यहाँ आता है तो शून्य में चला जाता है, और यहाँ से जैसे दरवाजे से बाहर जाता है पुनः माया में खो जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। हमने बात करी कि हम छत्रपति शिवाजी या हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पृथ्वीराज चौहान, इन सबको क्यों याद करते? क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी। ऐसा हो सकता है मेरे जाने के बाद आप लोग भी मुझे जरूर याद करेंगे, निश्चित जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जो काम करने आया हूँ ये वही काम करने आया जो पृथ्वीराज चौहान ने किया था।
मैं वही काम करने आया हूँ जो छत्रपति शिवाजी करते हैं। मैं भागवत कथा बहुत सुंदर सुनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे में ज्ञान नहीं है। भागवत कथा में विद्वान हूँ, राम कथा मुझे आती है, महाशिव पुराण मुझे आता है, लेकिन मुझे यहाँ पता है कि ये भाई मेरा जानता है कि राम की माता का नाम क्या था? क्या था? कौशल्या। मेरा ये भाई जानता है राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। क्या मेरा वो वाला भाई ये जानता है कि हमारे धर्म ग्रंथ जिस यूनिवर्सिटी में जलाए गए थे उसका क्या नाम था? नालंदा। ये आपको पता है क्योंकि आप विद्वान है, आपके बच्चे को पता है? नहीं पता। यहाँ पे 2-4 को पता होगा, बाकी को नहीं पता। मैं कुछ पूछूंगा तो सब चुप बैठेंगे। क्यों नहीं पता? That I want to know। हम क्यों नहीं बच्चों को बताते हमारे धर्म ग्रंथों को किसने जलाया? क्यों नहीं बताना चाहते हम लोग? मुझे ये बताना है, हमें बताना है हमारे इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान। हर एक देश की पहचान उसके ग्रंथ से होती है, उसके मजहब से होती है, उसके सनातन से होती है, उसकी संस्कृति से होती है। हर किसी देश की पहचान उसी से होती है, सनातन से, संस्कृति से, धर्म से, उसी से उसकी पहचान होती है। भारत की पहचान किससे? सनातन से। भारत की पहचान किससे? और वही सनातन की पद्धति जो संस्कृति थी, उसी संस्कृति को नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया गया। और वो आग कितने महीने जली? 6 महीने लगातार। आप बताइए, लगी? फिर हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? इस देश का पहला आजादी के बाद देश का शिक्षा मंत्री बना, वो था महबूबा मुफ्ती का बाप। उसने और सोने पे सुहागा कर दिया। बच्चों पढ़ो, टीपू सुल्तान, अकबर, मोहम्मद गजनवी, यही पढ़ो, यही ना, यही पढ़ते। औरंगजेब, सब याद करो। बच्चे दिन रात थक जाते हैं, मम्मी ये हिस्ट्री याद नहीं होती। औरंगजेब किस सन में मरा था? टीपू सुल्तान कब मरा था? पूरे दिन पूरी रात बच्चे याद करते करते हिस्ट्री थक जाते हैं। लेकिन हमने किताबों में नहीं पढ़ा पृथ्वीराज चौहान, हमने नहीं पढ़ा छत्रपति शिवाजी, हमने नहीं पढ़ा रानी लक्ष्मीबाई। क्यों? क्या ये हमारे देश के क्रांतिकारी नहीं थे? सिर्फ 4 लाइनों में समेट के रख दिया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई ऐसा है जो ये बता दे रानी लक्ष्मीबाई के जो कंधे पर उनका बेटा था उसका नाम क्या था? बोलो। ये बात ग्रेट। लेकिन आपको नहीं पता, आपके बच्चों को भी नहीं पता होगा। क्यों जरूरत नहीं है? हम क्यों जरूरत नहीं समझते? हो सकता है कुछ लोग मेरे जाने के बाद यहाँ पे ये कहें, अरे क्या महाराज जी बकवास सुनाने आए थे। ये हो सकता है लोग बोले, लेकिन मेरी बकवास एक न एक दिन आप याद करोगे। कब? जब आपके भारत में बांग्लादेश जैसा हाल होगा। इतिहास से दूर मत जाइए, प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट। जब बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत की होगी तब आप लोगों के होश उड़ेंगे। तब आप बोले, अरे एक महाराज जी आए थे, देखने में तो बड़े सुंदर थे, लेकिन बहुत बढ़िया प्रवचन देके गए थे, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो शायद आज हम अपने घरों में रहते। भागी फिर रही है वहां की प्रधानमंत्री। सोचिए क्या बचा? हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। No one is speaking in media, no one is speak any BJP leader, no one is speaking Congress leader। एक BJP लीडर से आलोक करके कोई है, उन्होंने कुछ बोला है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अरे बच्चों, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम अपने घर से भागोगे या मंत्री, सांसद को, विधायक को फोन करोगे, हमें बचाओ। अगर मेरे घर में आग लगेगी तो मैं क्या करूंगा? अभी यहाँ आग लग जाए तो ना आप मुझे नहीं सोचोगे महाराज को बचाओ, पहले आप भागोगे। यही होता है। तो आप सोचो, जब आपके घर में आग लगेगी तो आपको बचाने कोई मंत्री, संतरी, विधायक कोई नहीं आएगा। हमें खुद ही जागना पड़ेगा, हमें खुद ही भागना पड़ेगा। और हम जागेंगे कैसे?
कैसे जागेंगे? अफगानिस्तान के अंदर क्या बचा था? देश का एक इतना बड़ा मिनिस्टर अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहब को लेके निकल रहा था एयरपोर्ट पे, तस्वीरें देखी होंगी। क्या बचा वहां पे? क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो गुरु ग्रंथ साहब को सर पे लेकर आ रही। ये सोचो, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, और अगर देश नहीं बचा तो धर्म तो गया। धर्म और देश एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म से पहचान देश की है, देश की पहचान धर्म से है। लेकिन हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ऐसे हम लोग उसको खत्म करते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ नहीं सिखा रहे, कुछ नहीं समझा रहे। कितने, मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ जो माँ बाप बैठे हैं वो अपने बच्चों को ये वाली बातें शेयर करते हो, लेकिन 99% मुझे पता है नहीं करते होंगे। हम बच्चों को ये बातें शेयर नहीं करते, नहीं बताते। बच्चों को ये भी नहीं कहता बेटा मुसलमानों को दोस्त मत बनाना। आप भी नहीं बोलते होंगे। बहुत लोग तो मुझे बाद में कहने लिए लोग मुसलमानों से नफरत करने वाले आए थे। मुझे नफरत नहीं है, मुझे बिल्कुल नफरत नहीं। मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ऑन चैनल, ऑन टीवी, ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नफरत नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उन लोगों से नफरत है जो भारत के टुकड़े करना चाहे। आपको है नफरत उनसे? है नफरत? फिर कैसे होगा? इनसे नफरत दिखाते क्यों नहीं? ये हाथ में कलावा बांध के नाम रखते हैं, सोहेब नाम रखते हैं, राहुल, और प्यारी सी आपकी छोटी सी मासूम सी बच्ची जो 8वीं में पढ़ती है उसको अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं नाम बदल के। दे हैव नो आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी को छिपाते हैं। They are not given original identity. My name is जावेद खान. No. अपना नाम नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? कि हमारा तो नाम भैया, हमारा नाम तो रखा है आलोक, हमारा नाम राहुल, हमारा नाम सुहेल, ये नाम रखा है। क्या कमी की थी योगी आदित्यनाथ ने? सीधा सीधे यही तो बोला था, अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए। आपका नाम? रोहतास शर्मा। कितनी जोर से बोले? रोहतास शर्मा। यही है ना? कंफर्म? अगर मैंने पूछा तो बताने में कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए। फिर जब आपसे पूछा तो अपना नाम बता दो, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि ये व्यक्ति ईमानदार है, इसका नाम बता दिया। ये देश के गद्दार हैं, इसलिए कभी भी नाम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। इसीलिए इनके तो साफ कुरान में लिखा है, ईमान भ्रष्ट करो, खाने में थूको और इन सबको खिलाओ बढ़िया करके। और जैसे इनका ईमान भ्रष्ट होगा, इनके लिखा है हलाला, हलाला करके खिलाएंगे तो इनको जन्नत मिलेगी। और आप लोग वही ढाबों पे जाते हो और नाम छिपकाते हैं, क्या गणेश ढाबा, वैष्णो ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा। इतनी हिम्मत कि अपनी आइडेंटिटी छिपा के आपके धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग फिर भी शांत होकर रह जाते हैं क्योंकि हमको लगता है हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा है, पड़ोसी कहीं तो घर चल रहा है। यही हम लोग हिंदू सोचते हैं। मुझे पता है इस बच्चे ने आज, क्या नाम है इसका? नीरज ने आप 20-25 लोगों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत की होगी। फोन किया होगा, बुलाया होगा, अंकल जी आप आ जाइए, गुरु जी आ रहे हैं, लेकिन 100 फोन में से 25 लोग आए होंगे। हिंदू इकट्ठा नहीं होता, सनातन की बात पे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ यही लगता है खाओ पियो मौज करो और सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे हिंदुओं ये जान लो कि आपके बच्चे, आप तो चले जाओगे, लेकिन आप जिसके लिए मकान बना रहे हो ना, आप अपने बच्चों के लिए उनको खाली करके ये लोग रहने लगेंगे। हमारी एक बहन है नोएडा में, एक दिन बढ़िया पुताई करा रही थी, तो पुताई से करा रही पुताई, तो वो एक नीचे वो खड़ा था कबाड़ी वाला, वो गली में बेचता ना कबाड़ा ले लो ऐसे, तो वो बेच रहा था। तो हमारी बहन जी से बोला, मैडम कौन सा पेंट करा रही हो? तो हमारी बहन जी ने बोला, तुम्हें क्या मतलब है, क्या तुम आगे जाओ, वो कौन तुम? बोले नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ डिस्टेंबर कराना। बोले क्यों, तू पैसे देगा क्या डिस्टेंबर के?
बोले नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मैडम 10 साल बाद नहीं आके इस मकान में रहूँगा, आप इसलिए बढ़िया वाला पेंट कराना। उसकी इतनी हिम्मत, फिर 100 नंबर पे फ़ोन करके उसको पकड़वाया। सोचिए, ये आज इतनी हिम्मत है जब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो, और जब इनकी ज़्यादा हो जाएगी तब आप क्या करोगे? हम तो इसी में रह गए माता जी, हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। ये कहते हैं भाई साहब, हम दो हमारे गिन लो, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे दो में भी रह गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कर दिया, आसान तरीका, और आपके सभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि संस्कृति सनातन सिर्फ आप तक जीवित है। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को जता नहीं रहे, बता नहीं रहे, करा नहीं रहे, समझा नहीं रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश कर दिया। क्या आदेश कर दिया? भैया ऐसा है, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, जब तक मन चाहे रहो, जब मन ना चाहे तो मत। बच्चे की क्या जरूरत है? 4 साल मजे लो आराम से, दोनों लड़का लड़की, और मन ना करे तो छोड़ो। फिर शादी का क्या मतलब है? जरूरत ही नहीं। फिर क्यों करेगा शादी, क्यों करेगा बच्चा? जब इतना बढ़िया रूल बन गया सर, इतना बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, आप बताइए। हम लोग इसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठा रहे, हम लोग इसके लिए भी नहीं बोले, हम लोग बोल ही नहीं पाते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश सुना है बहुत चीजों के। एक ये बेचारा ये सिपाही, इसको मैं जानता हूँ ये कितनी मेहनत करते होंगे, कितनी मेहनत। सामने से गोली ये लोग खाते हैं, हम लोग तो घर में रहते हैं। दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए ये सड़कों पर भागते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी घर में रहते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि अगर एक सिपाही थोड़ी गलती कर दे, अरे ये पुलिस वाले तो हैं ही ऐसे। हमने किसी एक को देख लिया तो हमने पूरी सबको ही गलत बता दिया। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। अपनी सोच को बदलो, सबको एक तराजू में मत डालो। और हमारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर आप सुन लेंगे तो सीमा पे जो जवान होता है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि बेटा सुनो, हमारे सेना के सभी जितने भी जवान हैं सुन लो आदेश सुप्रीम कोर्ट का कि ये AK-47 लेके आतंकवादियों की तरह बैठे रहो, उनको गोली मारनी है, और पीछे से जो आए और तुम्हें पत्थर मारे तो उस गोली को निकालना, रबड़ की गोली डालना, पीछे घुमाना, फिर उसको मारना। रबड़ की गोली में कौन मरता है? बंदर को भगाते हैं, बंदर को ही भगाते हैं रबड़ की गोली डाल के, जो घर में बंदूक खिलाते हैं। क्या वो जो पत्थर मारने वाला है वो तो सर मार के इतनी देर में तो घायल ही कर देगा, जितनी देर में वो गोली निकालेगा, जितनी देर में डालेगा, इतनी देर में घायल। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया, फिर भी ना माने तो ऊपर ऊंची सी टोपी पे जाओ, चट्टान से जाके टैंकर भर के लाओ, अब टैंकर नीचे लाओ, इतने में जो मोर्चा संभालिए वो सब शहीद, और बाकी वो ऊपर से पानी की बौछार कर रहा है। अरे ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के हुए हमारे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजेस पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ना, दे ऑल आर, हमें क्या बताऊं, ये ऑल आर, इनके माइंड सब समझ जाइए कहां से कनेक्टेड है, कहां से कनेक्टेड है। एक अभी आदेश जब सुनाया तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो एक जज ने क्या कहा था कि भैया हम तो मुसलमान के ढाबे पे खाते हैं, हमें तो नहीं गलत लगता। आप सोचिए ऐसी सोच है तो हम कैसे करेंगे? हमको खुद से जागना पड़ेगा। किसी को जगाने से बेहतर है खुद जाग जाओ। किसी को जगाने से बेहतर क्या है? खुद जाग जाओ, और अपने बच्चों को प्रतिदिन यही बताओ कि बेटा, मैं देखिए अपनी लाइन को समाप्त करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को सम्मान करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो भारतीय हिंदू थे, उनकी सोच भारत की थी। उन्होंने कभी भी इस तरीके की सोच नहीं दिखाई जिहादी मानसिकता। और एक और उपराष्ट्रपति बना, सब जानते हैं, जो तो गले में अगर माला भी डाल दो, पटका डाल दो तो समझो बस, अब मैं नाम क्या बोलूं, सब जानते हैं। एक देश का ऐसा उपराष्ट्रपति भी हुआ जो उस तरीके की मानसिकता रखता था, जो भारतीय मानसिकता से बिल्कुल दूर, उन्हीं के टाइम में। फिर बाद में देवी सिंह पाटिल के टाइम में भी रहे उपराष्ट्रपति में। तो वो व्यक्ति, अब आप सोचिए उनकी मानसिकता को सोचिए, आप क्या करेंगे? तो बात ये है कि जो हमारी इस
भारत के अंदर जब इंडिया की क्रिकेट की टीम जब हारती है ना, इंडिया क्रिकेट की टीम, तो आपके ही कुछ मोहल्लों में पटाखे छूटते हैं, नहीं छूटते? छूटते हैं, छूटते हैं ना? कौन है वो लोग बताइए? जो पटाखे छोड़ते हैं कौन है? आपके भैया? हाँ, कोई तो होंगे। ना 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 ना, हारने पे भी नहीं, इंडिया के हारने पे भी पटाखे छोड़ते हैं। नहीं, जीतने की में, हारने की, फिर आप ध्यान से नहीं सुन रहे। हारने पे पटाखे कौन छोड़ता है? बोलो, कोई फांसी नहीं हो रही, वो छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना? वो कहाँ के मुसलमान हैं? पाकिस्तान के हैं? कहाँ के हैं? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे यार? ये पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी, खुल के बोलिए। यही के हैं ना? यही के हैं, आपकी गली मोहल्ले के, आपके इस गांव के ही हैं, आप ही के शहर के हैं वो लोग। फिर उनकी सोच कैसी है आप सोच लीजिए। कश्मीर के अगर हिंदुओं को भाग के भगा दिया गया तो फिर पाकिस्तान का मुसलमान नहीं था वहां पे, उनको मारने वाला, काटने वाला, बलात्कार करने वाला आपके भारत का ही मुसलमान था। मैं गलत बोलूं तो बताओ, बोलो। पाकिस्तान के आए थे, यही के थे जिनको भाई भाई बोला जाता था, राखी बांधती थी, सिमैया खिलाते थे, और जब उन्होंने बर्बरता दिखाई तो क्या किया? पूरा कश्मीर खाली कर दिया। हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा काम जगाना है, मैं जगाऊंगा। इसके लिए तो मैं यही कहता हूँ, हर जगह यही मेरी एक बात है देश से प्यार तो बस ये ही कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। भारत मेरा रहना चाहिए, भारत की सनातन संस्कृति रहनी चाहिए। आप लोगों ने इतना समय दिया, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, सुनाने को मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन इतने को ही बहुत समझिए। लेकिन जितना समझाया उनको बच्चों को जरूर बताइए, बच्चों को जगाइए अपने। और हर माता पिता से ये कहूँगा, बच्चों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और भोलेनाथ पे एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, जरूर नियम बना लीजिए। आज आप वादा करके जा रहे हैं, बस हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ और भोलेनाथ पे एक लोटा जल। जिसकी पत्नी को की पुरुष को की संख्या ज्यादा है, जिसकी पत्नी ना माने तो मेरी फोन पे बात करा देना, मैं उनको समझा दूंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये, भगवान भोलेनाथ विद्या के देवता हैं, भागवत जी ने लिखा है कि विद्या वही देते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। सारा काम बिना किसी बात के हनुमान चालीसा से आपके सारे काम बनते हैं, कोई विघ्न आएगा ही नहीं। मेरी गाड़ी जब मैं मध्य प्रदेश में था, यात्रा मेरी, तो मेरी गाड़ी जो है जिहादियों ने मेरी गाड़ी को कहा, जबलपुर की बात है, जबलपुर पहाड़ियों में मैं था, यात्रा जो यहाँ निकाला वो मध्य प्रदेश में निकाली थी, तो जिहादी मानसिकता के लोगों ने मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया, स्कॉर्पियो से टक्कर मार दी थी। आप सोचिए, सिक्योरिटी थी उसके बावजूद, सिक्योरिटी थी उसके बावजूद, जैसे यहाँ इतनी उतनी वहाँ तो बल्कि और ज़्यादा थी एमपी में। तो बीच में से एक पुलिस की एस्कॉर्ट, जैसे अभी भी गाड़ियाँ आ रही थी बीच बीच में, खैर हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हरियाणा की, बहुत ध्यान रखती है। एक ये गाड़ी पुलिस की, ये गाड़ी मेरी, मेरे पीछे एक गाड़ी और मेरी गाड़ी के बीच में से पुलिस की गाड़ी, इतना थोड़ा बैच होगा, ओवरटेक करके मेरी गाड़ी को ऐसे मारा और मेरी गाड़ी डर खाई के अंदर, मेरी गाड़ी खाई के अंदर। आप सोचिए, और उस गाड़ी को अगर आप देख लेते तो आप ये कहते कि इसमें तो कोई नहीं बचा होगा, लेकिन मेरी गोद में हनुमान जी चलते हैं। मैं भारत में, पूरे विश्व में कहीं जाऊं, ये मेरी गोद में ऐसे बैठते हैं, हर जगह। इन्होंने ही मुझे बचाया। मेरी गाड़ी को काट के निकाला गया, मुझे उससे कटवाया गया, तब मेरा गेट खुला, तब मैं गाड़ी में से निकला। आप सोचिए। तो कहते हैं
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अगर इसने ठान लिया तो ये बचाएगा भी जरूर। और जब अच्छे काम के लिए निकला हूँ तो डर किस बात का, जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। इतनी माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है तो किसकी हिम्मत है जिहादी की जो मार सके। आप सोचो। इसीलिए मेरी मैया मेरे साथ रहती हैं, ये मेरी माँ है जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। आप सोचिए, मेरा काम यही है और मैं आप सबको जगा रहा हूँ।